आज का हमारा यहाँ प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं विषय समाज विज्ञान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में मैं आप सभी को जो प्रश्न बताने जा रही हूँ जो आपको 50 से 60 नंबर दिलाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है और सोच समझ के आपको प्रश्न को कंप्लीट भी करना है। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कौन सी नदी को कहा जाता है? गोदावरी को। तीसरा प्रश्न कि किस देश की पार्लियामेंट को डचुमा कहा जाता था? किसको? जर्मनी को। चौथा प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदारी किसे ठहराया गया? तो किसको ठहराया गया? जर्मनी को ठहराया गया। पांचवा प्रश्न है लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन है उपयुक्त कथन है। किसका है उपयुक्त कथन? तो ये है कथन अब्राहिम का। ठीक है। छठा प्रश्न है भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है। सामान्य कारण क्या है बेरोजगारी का? उपरोक्त सभी। जनसंख्या है, दोषपूर्ण है, मशीनीकरण है। ठीक है, तीनों ही है, तो इसका राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से सही विकल्प कंप्लीट किए। किसी भी प्रकार का कोई से भी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला प्रश्न अरब सागर भारत के डेडेडेस दिशा में स्थित है, पश्चिम। दूसरा है बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में डेडेडेस का जन्म हुआ, समाजवाद का। तीसरा है मूल कर्तव्य डेडेडेस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 18वें। चौथा प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी डेडेडेस नदी की है, किसकी? गंगा। पांचवा प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में डेडेडेस गणतंत्र की स्थापना हुई, वेयर गणतंत्र की। छठा प्रश्न है जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें डेडेडेस कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो अच्छे से आप प्रश्नों को कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, एक जोड़ी आपकी इधर है और बाकी की जोड़ी आपकी उधर रहेगी। ठीक है, तो ये पहली जोड़ी है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क और ये जोड़ी आपकी 5वीं जोड़ी का आंसर रहेगा 26 नवंबर 1946। तो चलिए आगे की जोड़ी देखते हैं। इधर हम ये देखिए। ठीक है, ये निर्धनता रेखा का आकलन। तो पहली जो जोड़ी थी उसका आंसर रहेगा बंगाल। दूसरी जोड़ी का आंसर है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तीसरी जोड़ी दुर्गावती देशमुख, इसकी जोड़ी है प्रथम वित्त मंत्री। चौथी विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र भारत का संविधान बना, कब बना? 26 नवंबर 1946 को, जो कि हमने उधर देख ली है। वैसाई की संधि है जर्मनी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारे एक वाक्य में उत्तर है, तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिए है ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। ठीक है, आप कम समय में पूरी अच्छे से अपनी तैयारी कर सके, इसीलिए आप स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 निम्न प्रश्नों में सत्य असत्य लिखिए। इसका पहला प्रश्न है बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, सत्य। दूसरा है प्रधानमंत्री ग्रामोन्नति योजना 1995 में आरंभ हुई, असत्य। तीसरा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, सत्य। चौथा प्रश्न है भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 8 दिन का समय लगा, तो सत्य बात है। पांचवा प्रश्न है नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, सत्य है। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी सत्य है। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें। मैं आप सभी को देखिए भरोसा दिलाती हूँ 100% आपके इसी प्रश्न पत्र में से आपके प्रश्न आएंगे, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है, भरपूर तैयारी कर लेना है। ठीक है, बाद में आपको पछताना ना पड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है
भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। 8वां प्रश्न, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। 9वां प्रश्न, 18वीं सदी फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा था। और 10वां प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से सिद्धांत दिए। ठीक है। 11वां प्रश्न, खूनी रविवार की घटना क्या थी। इसके बाद में 12वां प्रश्न, 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। ठीक है। तो आपने इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं भी लिया होगा तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है। जन्म दर से क्या सही है। महिला और पुरुष के बीच श्रम विभाजन के 2 कारण कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना क्या है। इसके बाद में 18वां, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण लिखिए। और 21वां प्रश्न, 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी। ठीक है। 22वां प्रश्न है, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर लिखिए। इसके बाद में हमारा 23वां प्रश्न, कि दिए गए मानचित्र निम्नलिखित किन्हीं 4 को दर्शाइए। ठीक है।